नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैट्रियोटिक थॉट्स। आज की जो इन्फॉर्मेशन है, आज की जो नॉलेज है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज का टॉपिक है यूएस वियतनाम वॉर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जब यूएस और वियतनाम का जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक युद्ध हुआ और यह युद्ध जो है काफ़ी समय तक चला फ्रेंड्स। अगर वियतनाम वॉर की अकेले बात करते हैं तो वियतनाम वॉर जो है 1 नवंबर 1955 से लेकर जो है 30 अप्रैल 1975 तक चला। यह युद्ध जो है 20 साल तक चला। सोचिए आप, 20 साल तक किसी भी युद्ध का खिंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे 1954 में जो है 1954 तक जो है वियतनाम पर जो है फ्रांस का कब्जा था। फ्रेंच की जो है फ्रेंच पीपल्स की जो है या फ्रेंच गवर्नमेंट की आप बोल सकते हैं। वियतनाम जो है एक कॉलोनी टाइप में था, एक कॉलोनियल रूल था उनका। फ्रेंच यूनियन का जो है एक कॉलोनियल रूल था। कहीं ना कहीं जो है जब फ्रेंच यूनियन का जो डिफीट हुई 1954 में, उसके बाद वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दो भागों में जो है डिवाइड हो गया। नॉर्थ वियतनाम को जो है चाइना और सोवियत यूनियन, उस टाइम का आज का जो रशिया है उस टाइम का सोवियत यूनियन कहा जाता था। नॉर्थ वियतनाम को जो है चाइना और रशिया जो है, या आप कह सकते हैं सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। और नॉर्थ वियतनाम जो है कम्युनिस्ट कंट्री बनने के लिए जो है तैयार था। उनकी पूरी जो रजामंदी थी, वहाँ के जो लोग बाग थे वो जो है कम्युनिस्ट कंट्री को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे और उसी को जो है अपनाना चाहते थे। वहीं जो है साउथ वियतनाम जो है कहीं ना कहीं जो है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो है एलाई के रूप में देखा गया और वह जो है डेमोक्रेसी को जो है, लोकतंत्र को जो है अपने देश में लागू करना चाहता था। कहीं ना कहीं जो है यही जो है एक बड़ा टकराव रहा। यूएस का जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो है हुआ। शुरुआत में इस युद्ध में जो है यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, मगर यूएस का जो प्रॉब्लम था यही था कि कहीं जो है वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री ना बन जाए। अगर वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री बन जाती है तो उसके आसपास जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी, वो भी सारी जो है उसके प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएंगी। और अगर ये सारी कम्युनिस्ट कंट्री बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का जो है वहाँ पर प्रभाव रहेगा, एक प्रभुत्व रहेगा, एक पावर रहेगा और एक जो है कहीं ना कहीं सिंबॉलिक जो विन है वो सोवियत यूनियन की जो है इसको कहा जाएगा। दोस्तों 1954 में जो है नॉर्थ वियतनाम जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा और सोवियत यूनियन और चाइना के द्वारा सपोर्टेड था, उसने जो है यूएस के एक नेवल डिस्ट्रॉयर पर जो है हमला कर दिया, जिसमें जो है यूएस का जो नेवल डिस्ट्रॉयर है पूरी तरह से जो है तबाह हो गया। इसी के बाद जो है यूएस का जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ इस वॉर में। कहीं ना कहीं जो है ये जो गल्फ़ ऑफ टोंकिन जो इंसिडेंट था, गल्फ़ ऑफ टोंकिन में जो है यूएस का जो नेवल डिस्ट्रॉयर था उसको जो है पूरी तरीके से जो है विध्वंस कर दिया नॉर्थ वियतनाम ने। इसी के बाद जो है यूएस में जो है एक गल्फ़ ऑफ टोंकिन प्रस्ताव वहाँ की संसद में जो है पारित हुआ और उसी के बाद जो है डायरेक्ट वॉर का जो है ऐलान कर दिया गया कि यूएस जो है वियतनाम में जो है डायरेक्ट वॉर में जो है इन्वॉल्व होने जा रहा है, डायरेक्ट वॉर में जो है कूदने जा रहा है। 8 मार्च 1965 को 3500 यूएस मरीन्स जो है ग्राउंड पर जो है वियतनाम में उतरे। आप समझ सकते हैं शुरुआत में यह संख्या बहुत छोटी थी। 3500 यूएस मरीन्स जो है 8 मार्च 1965 को ग्राउंड पर वियतनाम में उतरे और यह संख्या बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक जो है कहीं ना कहीं अराउंड 1 से 2 लाख के बीच में जो है यूएस ट्रूप्स जो है वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे साउथ वियतनाम में। साउथ वियतनाम की एक जगह है डा नांग, वहाँ पर जो है यह यूएस ट्रूप्स जो है लैंड होते थे बाय एयर और कहीं ना कहीं जो है
एक जो है हैवी एक डिप्लॉयमेंट जो है यूएस के द्वारा किया गया, और जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे यूएस के लिंडन बी जॉनसन, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया था गल्फ़ ऑफ टोंकिन प्रस्ताव के तहत कि जो है यूएस अब पूरी पावर से जो है वियतनाम पर अटैक करेगा और कहीं ना कहीं जो उनका कम्युनिस्ट कंट्री बनने का एक ख्वाब है उसको नेस्त नाबूद कर देगा। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे, अगर ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है यूएस जो है एक डाउट में रहा है कि वह यह युद्ध जीत पाया है या नहीं जीत पाया है। यह पूरी तरीके से एक जो है डाउटफुल वॉर रहा है। इस युद्ध को किसने जीता? क्या इस युद्ध को वियतनाम ने जीता या इस युद्ध को यूएस ने जीता? अब अगर बात करेंगे, जो यूएस की जो फोर्स थी, जो मरीन्स थे वहाँ के, पूरे तौर पर जो है ऑफेंसिव अटैक पर जो है डिपेंडेंट थे दोस्तों। उन्हें जो है डिफेंसिव वॉर और गुरिल्ला वॉर में जो है सरवाइव करना नहीं आता था। कहीं ना कहीं यही जो है वियतनामीज़ जो सोल्जर्स हैं नॉर्थ वियतनाम के, और वहाँ के जो भी सिविलियंस उनको सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं यही जो है उनको जो है यह फ़ायदा पहुँचा रहा था कि कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉर में यूएस जो है निपुण नहीं था, परफेक्ट नहीं था। इसका एक मुख्य कारण ये भी है फ्रेंड्स कि जहाँ पर यूएस के सोल्जर्स जो हैं 6 फीट या 6.5 फुट 7 फीट के होते थे उस टाइम पर, और जो वियतनाम के जो नॉर्थ वियतनाम के जो भी सोल्जर्स थे या सिविलियंस थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं 5-5.5 फुट के होते थे। तो एक तो कद काठी में काफ़ी अंतर था, और चौड़ाई में, लंबाई में, हर चीज़ में जो है फिजिकलिटी में एक अंतर था। कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स ने और वहाँ के सिविलियंस जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, पूरे वियतनाम में उन्होंने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत एक जो है पूरे वियतनाम में जो है उन्होंने सुरंगें बना रखी थी। कहीं ना कहीं जो है 500-700 किलोमीटर की रेंज की सुरंगें भी उनके पास थी कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घुस के अगर जाते हैं अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड, वो पूरे वियतनाम को जो है क्रॉस कर सकते थे। 500 से 700 किलोमीटर जो है वो वियतनाम में ट्रैवल कर सकते थे अंडरग्राउंड तो। और इन सुरंगों का साइज उसी हिसाब से बढ़ाया जाता था दोस्तों, 5 फुट के हिसाब से। कहीं ना कहीं जो है यूएस सोल्जर्स इसमें एंटर नहीं कर सकते थे। तो यह एक मुख्य वजह रही गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है यूएस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसी के बाद जब यह खबर वहाँ के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन पर पहुँची, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूएस को नहीं हो रहा है। उन्होंने जो है बॉम्बिंग के ऑर्डर दिए। ऑपरेशन रोलिंग थंडर और आर्क लाइट, यह ऑपरेशन जो है यूएस के द्वारा चलाया जा रहा था वियतनाम पर, वियतनाम को जो है कम्युनिस्ट कंट्री बनने से रोकने के लिए। इसके बाद जो है जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने जो है हैवी बॉम्बार्डमेंट और एयर स्ट्राइक्स जो है करने का ऑर्डर दिया यूएस आर्मी को और यूएस एयर फोर्स को। इसी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉम्बार्डमेंट हुई, काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मिसाइल्स से हमले हुए, रॉकेट से हमले हुए, और कहीं ना कहीं जो है एयर स्ट्राइक्स जो है बहुत हैवी की गई। आप मान सकते हैं मिलियंस ऑफ टन्स में जो है बारूद जो है कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक्स के थ्रू जो है वियतनाम पर फेंका गया। और कहीं ना कहीं साउथ वियतनाम के जो है 20% जंगल जो है एक टॉक्सिक केमिकल्स से जो है जला दिए गए, क्योंकि जो नॉर्थ वियतनाम की जो आर्मी थी जो साउथ वियतनाम में घुस चुकी थी, वो काफ़ी हाइट में छोटे थे, बॉडी स्ट्रक्चर में छोटे थे, जंगलों में उनका कोई अता पता नहीं चलता था, काफ़ी सारी सुरंगें बनी थीं, और गुरिल्ला वॉरफेयर में वो निपुण थे। कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड ऑपरेशंस जो है यूएस के सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जो है 20% जंगल को जो है केमिकल्स बॉम्ब डाल के जो है नष्ट कर दिया था दोस्तों, ताकि जो है जो भी नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स या सिविलियंस उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो उस जगह पे हैं 20% जंगल में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, तो वो जो है इन केमिकल बॉम्ब्स के द्वारा जो है ख़त्म हो जाए। तो यूएस कहीं ना कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस में
सफल नहीं हो पाया। यही एक मुख्य वजह रही कि एंड जब हुआ तो जो है यह कंट्री जो है कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में जो है बन गई। इसकी के बाद जो है यूएस जो है 1969 में जो है अपने जो ट्रूप्स हैं, उनके जो मरीन्स कमांडोज़ वहाँ पर डिप्लॉयड थे, उनको उन्होंने जो है विड्रॉल करना शुरू किया। क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं 1965 से 1973 तक जो है यूएस का जो है एक काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर जो है रहा वियतनाम में। और लगभग जो है अगर लॉसेस की बात करेंगे तो यूएस ने जो है अपने 58,220 मेंबर्स, या आप बोल सकते हैं उनके जो आर्मी सोल्जर्स या जो भी उनके पर्सनल थे, उन्होंने जो है अपनी जान गंवाई। और अगर बात करेंगे नॉर्थ वियतनाम को भी जो है काफ़ी ख़तरनाक जो है हैवी ह्यूमन लॉसेस हुए। बताया जाता है कि 9,70,000 से यह आंकड़ा जो है लगभग 30 लाख तक भी जा सकता है। नॉर्थ वियतनाम और वियतनाम ओवरऑल सोल्जर्स, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम इंक्लूडिंग एंड वहाँ के जो सिविलियंस थे, उनकी कुल अगर मृत्यु की संख्या की बात करें तो अराउंड 9,70,000 से 30 लाख तक यह संख्या आंकी गई है। काफ़ी बड़ा जो है एक जो है लॉस हुआ वियतनाम को, अगर ह्यूमन डेथ नंबर्स की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स यूएस कहीं ना कहीं समझ गया था वो यह युद्ध जो है ग्राउंड ऑपरेशंस से तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है कहीं ना कहीं यूएस जो है परफेक्ट नहीं था, निपुण नहीं था। यही वजह थी उन्होंने 1969 में जो है अपने जो ट्रूप्स को जो है वापस जो है यूएस बुलाना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जो है 1973 या 1973 तक जो है यूएस ने जो है पूरी तरीके से जो है वियतनाम को जो है अपना खाली कर दिया, अपने सारे ट्रूप्स जो है उन्होंने बुला लिए वापस। तो कहीं ना कहीं अगर बोल सकते हैं कि यह युद्ध यूएस ने तो नहीं जीता, यह युद्ध एक डाउटफुल युद्ध था। और अगर बात करेंगे कहीं ना कहीं यह जो युद्ध है गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत जो है कहीं ना कहीं वियतनाम की इसमें जो है एक जो है पॉजिटिव जो है उनका जो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल के आया उनके लिए। और कहीं ना कहीं मैं यह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो है वियतनाम ही जीता है।